Hello everyone, I hope all of you are fine, safe and healthy. So today आज मैं आपको बताऊंगा कि लेटर ऑफ मोटिवेशन को कैसे लिखा जाता है और किस किस चीज़ों को हम कंसीडर किया जाता है लेटर ऑफ मोटिवेशन लिखते वक्त। ये जो लेटर ऑफ मोटिवेशन है, जो मैं अभी आपको इसका फॉर्मेट बताऊंगा, इस फॉर्मेट को ऑलमोस्ट मैंने अपने सब जहाँ जहाँ मैंने अप्लाई किया मैंने उन सब में यूज़ किया इस फॉर्मेट को। और बाय दी ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह अलमाइटी मुझे आज तक सब स्कॉलरशिप में एक पॉजिटिव रिस्पांस आया है और इसी सेम फॉर्मेट से मैंने ऑलमोस्ट 4 to 5 फुली फंडेड स्कॉलरशिप विन किए हैं। सो आई थिंक मैं आपको ये फॉर्मेट बताऊंगा और इस वीडियो के एंड पे फिर मैं आपके साथ कुछ टिप्स या आप उनको ट्रिक्स बोलने वो शेयर करूंगा जो आपने कंसीडर करने हैं। तो लेटर ऑफ मोटिवेशन लिखते वक्त सबसे पहले आपने ख्याल करना है कि आपका लेटर ऑफ मोटिवेशन 1.5 पेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम आपका लेटर ऑफ मोटिवेशन 1.5 पेज तक। तो लेटर ऑफ मोटिवेशन में आप जिस प्रोग्राम और जिस यूनिवर्सिटी को लिख रहे हैं सबसे पहले उनको इंडिकेट करेंगे और आपका जो लेटर ऑफ मोटिवेशन आपने स्टार्ट करना है अपने थोड़े से बैकग्राउंड के साथ। लेकिन इस जगह पे हमारे कुछ गाइस ऐसी गलती करते हैं कि वो अपना बहुत बैकग्राउंड बताते हैं कि मैं जब छोटा था तो मैंने ये किया, मैं स्कूलिंग में ये किया, मैंने ये बुक पढ़ी, ऐसा हुआ। वो स्कूलिंग से लेके चलते हैं जो कि मेरे ख्याल से गलत एक अप्रोच है। आपने जस्ट अपना डिग्री से रिलेटेड बताएं जो आपने अभी रिसेंट डिग्री की है और उसके बाद बताएं, क्योंकि इंसान की सोच चेंज होती रहती है वक्त के साथ साथ। हो सकता है जब आप स्कूलिंग में जो आप बनना चाहते थे वो अब आप नहीं बने, अब आप कुछ और डिग्री की है आपने, तो इसलिए इंसान की अप्रोच चेंज होती रहती है। और इसी तरह कुछ लोग लिखते हैं कि मैंने ये बुक पढ़ी या मैंने इस ऑथर को पढ़ा तो जिससे मैं इंस्पायर हुआ और मैं इसलिए ये प्रोग्राम करना चाहता हूँ, मैंने ये रिसर्च पढ़ी इससे इंस्पायर हुआ। तो उसका भी होता है कि इंसान वक्त के साथ साथ इंसान की सोच चेंज होती रहती है, क्योंकि टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होती है तो न्यू चीज़ें आती हैं फील्ड में। तो इंसान जब न्यू चीज़ें देखता है तो उसकी सोच और चेंज होती रहती है। तो इसलिए ज़्यादा आपने प्रीवियस बैकग्राउंड अपना नहीं बताना, क्योंकि आपका जो बहुत ज़्यादा प्रीवियस बैकग्राउंड है वो आपका बैकग्राउंड वो सीवी से देख लेंगे कि आपने पहले क्या किया हुआ है और आप क्या करके आए हैं, क्या प्रोग्राम आपने किया है, पहले क्या पढ़ा है। इसलिए आप इसे नहीं अलाइन करेंगे। आपने अपने सबसे पहले अपना लेटर ऑफ मोटिवेशन स्टार्ट करना है अपने रीसेंट प्रोग्राम से। जो आपने रीसेंट बैचलर किया आप उसको विद इन 1 or 2 सेंटेंस आप उसको बताएंगे कि आपने क्या किया है। उसकी भी आप ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि वो आपका वो ऑलरेडी जान चुके होंगे आपकी सीवी से जो आपका फाइल चेक कर रहा होगा। और उसके बाद आपने फर्स्ट पैराग्राफ देन उसको बताना है कि आप क्या, अगर आप कुछ जॉब कर रहे हैं तो आपने जॉब से रिलेटेड 1-2 सेंटेंस में बताने के बाद फर्स्ट बैकग्राउंड में आपने उसको बताना है कि आप ये क्यों, अब आप अपने फ्यूचर में क्या करना चाह रहे हैं और आपने ये क्यों सोचा ये करने का। तो आपने अपने फर्स्ट पैराग्राफ में ये बताएंगे कि आपने फर्स्ट ये डिग्री की, देन आप यहाँ पे जॉब कर रहे हैं। अगर इन केस आप अगर जॉब आपने की है तो आपने जॉब करते वक्त आपने एक ये फील किया कि ये मुझे एक्सपीरियंस गेन करना चाहिए या ये मुझे नॉलेज गेन करना चाहिए जिसकी वजह से मुझे ये नॉलेज इस प्रोग्राम में मिल रहा है, तो इसलिए मैं इस प्रोग्राम में अप्लाई करना चाह रहा हूँ। और ये आपका फर्स्ट पैराग्राफ होगा। सेकंड पैराग्राफ में आप बताएंगे कि आपने इस प्रोग्राम को अब क्यों चूज़ किया है। उसमें आप ये बताएंगे कि इस प्रोग्राम में जो सब्जेक्ट्स अगर आपको कुछ अच्छे लगे हैं या इस प्रोग्राम के कुछ ऑब्जेक्टिव्स आपको अच्छे लग रहे हैं, कुछ अप्रोच आपको अच्छी लग रही है, तो आप वो बताएंगे और उसको आप अलाइन करेंगे अपने फ्यूचर गोल्स के साथ या जो नॉलेज आप सीख करना चाह रहे हैं उन गोल्स के साथ आप इसको अलाइन करेंगे और आप बताएंगे कि आप ये प्रोग्राम आपने क्यों चूज़ किया है। सेकंड पैराग्राफ में आप ये बताने के बाद और आप इसके एंड पे अपने फ्यूचर गोल्स भी बताएंगे कि आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं और अपनी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए या आप अपने डेवलपमेंट के लिए क्या सा नॉलेज लेना चाहते हैं और फ्यूचर में आप क्या करना चाहते हैं जो आपको इसी प्रोग्राम से मिल सकता है। उसके बाद थर्ड पैराग्राफ में आप इसको बताएंगे कि आपने बैकग्राउंड में अगर आपने कोई रिसर्च की है या आपने कुछ ऐसा वर्क किया है, कोई प्रोजेक्ट किया है और उसमें आप बताएंगे कि मैंने इस प्रोजेक्ट में ऐसे किया था और ये सेम चीज़ और इसकी एडवांसमेंट चीज़ मुझे इसमें मिल रही है इस प्रोग्राम में, तो इसलिए मैं इस प्रोग्राम को चूज़ कर रहा हूँ। अगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया, आपने प्रीवियस जो आपका उस प्रोग्राम से अलाइन कर रहा है
लेकिन होता है कि मोस्टली उसने किया होता है कुछ ना कुछ, आपने कोई प्रोजेक्ट किया होगा, अगर आपने रिसर्च नहीं की तो कुछ प्रोजेक्ट किया होगा, या आपने उस फील्ड से रिलेटेड कुछ जॉब की होगी, या आपने कुछ ना कुछ ऐसा यूनिवर्सिटी में वर्क किया होगा, तो आप उसको इंडिकेट करेंगे और आप बताएंगे कि वो वर्क मेरा इस चीज़ से अलाइन किया है और मुझे जिसकी वजह से मुझे इसमें इंटरेस्ट पैदा हो रहा है, मेरा शुरू से इस चीज़ में इंटरेस्ट है तो मैं इसलिए इसको कर रहा हूँ। और अगेन आप अपना गोल भी उसके साथ अलाइन करेंगे कि आप क्यों कर रहे हैं, और आपने अपना फ्यूचर के गोल्स इसमें बताने हैं। कुछ आपने 2-3 सेंटेंसेस में बताने हैं कि मैं ये करना चाह रहा हूँ। आपने कुछ ज़्यादा भी बढ़ा चढ़ा के उनको नहीं बताना और ज़्यादा कम भी नहीं बताना, एक मीडियम आपने न्यूट्रल रेंज रखनी है, आपने एक न्यूट्रल होकर बताना है। ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताएंगे तो आप एक ओवर कॉन्फिडेंस कैंडिडेट उनको लगेंगे, या आप जो चीज़ नहीं हो सकती वो आप उनको नहीं बता सकते, क्योंकि आप भी इंसान हैं तो वो भी जानते हैं कि इंसान किस लेवल तक कर सकता है। तो आपने उनको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के भी नहीं बताना कि मैं ये भी कर लूँगा वो भी कर लूँगा, आपने एक लेवल तक रह के उनको बताना है और उनकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने की कोशिश करनी है। और इसी तरह आपने एट द एंड आपने अपने लेटर ऑफ मोटिवेशन में आपने इस चीज़ को ज़रूर शो करना है कि आप ये करने के बाद अपने वापस कंट्री में दोबारा आएंगे। आपने इस चीज़ को ज़रूर शो करना है और अपने कंट्री की नेगेटिविटी आपने शो बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि मैंने कुछ लेटर ऑफ मोटिवेशन देखे हैं कि स्टूडेंट्स बताते हैं कि हमारी कंट्री में ये नहीं है, ऐसा नहीं है तो ऐसा नहीं है। ये चीज़ आपने बिल्कुल नहीं करनी, अपनी कंट्री की नेगेटिविटी नहीं शो करनी, क्योंकि उनके सामने आपकी ये इमेज बनेगी कि जो शख्स अपने कंट्री अपने होमलैंड के बारे में सही नहीं बोलता, जो अपने होमलैंड के बारे में सही व्यूज़ नहीं रखता, वो दूसरों की कंट्रीज़ के बारे में कैसा व्यूज़ रखता होगा। तो आपने नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं शो करनी। आपको अगर वो प्रोग्राम अपने कंट्री में नहीं मिल रहा तो आपने जस्ट उनको ये बताना है कि ये प्रोग्राम मेरे कंट्री में नहीं है, इससे रिलेटेड और बहुत प्रोग्राम हैं, लेकिन मैं जिस फील्ड में स्टिक होकर ये करना चाहता हूँ ये प्रोग्राम नहीं है, जिसकी वजह से मुझे ये प्रोग्राम आपकी कंट्री में या इस स्कॉलरशिप में अगर आप अप्लाई करें तो स्कॉलरशिप में मुझे मिला है, जिसलिए मैं यहाँ पे ये अप्लाई कर रहा हूँ। लेकिन आपने अपनी कंट्री की नेगेटिविटी नहीं शो करनी और हमेशा आपने ये शो करना है कि यू विल कम बैक। कुछ होते हैं स्टूडेंट्स जो नहीं आते, जो वहाँ पे जाने के बाद प्रोफेशनल एक्सपीरियंस थोड़ा सा गेन करने की कोशिश करते हैं, वो आपका इन फ्यूचर आपका मैटर है, लेकिन आपने उनको यही शो करना है कि एट द एंड आप लाजमी अपने होमलैंड वापस आएंगे। और देन आपने उनको ये बताना है कि जो आप नॉलेज गेन करेंगे, जो एक्सपीरियंस गेन करेंगे, वो आप अपने होमलैंड पे आगे अप्लाई करेंगे, जिससे आपकी कंट्री में क्या फ़ायदे हो सकते हैं, आप किस डिपार्टमेंट में जॉब करेंगे अपनी कंट्री में आके, जिससे आपकी कंट्री में क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। और इसी तरह आपने अपने फ़ायदे बताने हैं और देन अपने कंट्री के फ़ायदे बताने हैं कि ये फ़ायदा हो सकता है मेरी कंट्री में, ये इम्प्रूवमेंट आ सकती है, ये डेवलपमेंट हो सकती है। ये आपने अपने गोल्स को और अपनी जो डिग्री को सबको अलाइन करके आपने एट द एंड आपको ये बताना है। और लास्ट में अपने लेटर ऑफ मोटिवेशन में जिनको आप लिख रहे हैं उनका थैंक यू लाजमी करना है, उनका अप्रीशिएट लाजमी करना है और कोशिश करनी है आपने अपना लेटर ऑफ मोटिवेशन बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखें। कोई ज़्यादा मुश्किल वर्ड्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ज़्यादा हाई इंग्लिश यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट सिंपल इंग्लिश होनी चाहिए जो कि उनको भी समझ आए जो पढ़ना चाहते हैं और आपको भी समझ आए, किसी भी रीडर को समझ आए। अपने आप को एक रीडर की जगह पे रख के आपने उसको पढ़ना है, बार बार उसको पढ़ना है और एक चीज़ आपने उसको रिव्यू करवाना है बार बार। और आपने कोशिश करनी है किसी किस्म की ग्रामर की मिस्टेक्स ना हो। आपने अपनी इंग्लिश सादा यूज़ करनी है, बेसिक इंग्लिश यूज़ करें, लेकिन आपने ग्रामर की मिस्टेक नहीं करनी, क्योंकि आप जहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, जिस स्टडी में अप्लाई कर रहे हैं वो आपकी स्टडी इंग्लिश में होगी, तो इसलिए आपकी ग्रामर्स की मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपकी इंग्लिश सिंपल होनी चाहिए। सो लेटर ऑफ मोटिवेशन को आपने ऐसे रखना है कि उसमें आपके करंट वर्क और आपके फ्यूचर गोल्स सब डिफ़ाइन हो रहे हों, जो कि उस प्रोग्राम जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं उसी से ही आपको मिल सकते हैं। आपने ऐसे अपने लेटर ऑफ मोटिवेशन को एक कंबाइन करके लिखना है और इसको मैक्सिमम 1.5 पेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और एक चीज़ मोर के लेटर ऑफ मोटिवेशन को आपने कहीं इंटरनेट से कॉपी नहीं करना। हमेशा एक बात याद रखिएगा कि अगर आपको इंटरनेट से कोई चीज़ मिल सकती है तो इसका मतलब पूरी दुनिया में बहुत से लोग बैठे हैं इंटरनेट से लेने, उनको भी वो चीज़ मिल सकती है। तो जो आपका लेटर ऑफ मोटिवेशन पढ़ रहे होते हैं वो दे आर नॉट लाइक ए चाइल्ड, वो एक डॉक्टर्स हैं और उनका बहुत एक्सपीरियंस है।
तो इसलिए वो आपके लेटर ऑफ मोटिवेशन को एक नज़र में देख के बता सकते हैं कि आपने ये कहीं से कॉपी किया है या आपने ये खुद अपनी मोटिवेशन लिखी है। तो इसलिए आपने कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं करना, आपने अपना लेटर ऑफ मोटिवेशन खुद लिखना है। सिर्फ आप एक फॉर्मेट का आइडिया कहीं से ले सकते हैं या आप जस्ट एक सिंपल आइडिया ले सकते हैं कि लेटर ऑफ मोटिवेशन होता कैसे है, लेकिन आपने अपनी मोटिवेशन खुद लिखनी है। आपकी मोटिवेशन कोई और नहीं लिख सकता, कोई और नहीं बता सकता आपके बारे में जितना आप खुद अपनी मोटिवेशन और अपने बारे में बता सकते हैं। तो इसलिए आपने कॉपी पेस्ट कहीं नहीं करना और आपने हमेशा अपनी जहन में ये रखना है कि दिस इज़ योर फर्स्ट एंड लास्ट चांस। तो आप उसको ऐसे बनाएं कि किसी को आप में किसी किस्म की गलती ना फील हो और जो भी आपका लेटर ऑफ मोटिवेशन देखे उसको यही लगे कि आपने खुद लिखा है। क्योंकि यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ के पास हज़ारों की तादाद में एप्लीकेशंस आती हैं और उनके पास एक फ़ाइल को चेक करने के लिए 2 और 3 मिनट्स होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और जिसके बीच में लेटर ऑफ मोटिवेशन को देखने के लिए कुछ सेकंड्स होते हैं और उन्होंने लेटर ऑफ मोटिवेशन को जस्ट एक स्कैनिंग करनी होती है और जिससे उनको आइडिया हो जाता है। और आपने अपने लेटर ऑफ मोटिवेशन कैसे बनाएं कि वो आपके लेटर ऑफ मोटिवेशन को देख के उसके ऊपर उनकी नज़रें स्टिक हो जाएं, ना कि वो उसको जैसे पढ़ के और आपके फ़ाइल को कहीं ट्रैश बिन में फेंक दें। तो इसलिए आपने इस चीज़ की कोशिश करनी है कि कॉपी पेस्ट नहीं करना और अपनी मोटिवेशन खुद लिखनी है और ऐसे लिखनी, उसको आपने ऐसे आपस में जोड़ के चलना है कि आपके गोल्स उसमें इंडिकेट हो रहे हों जो कि इसी प्रोग्राम से आपको मिल रहे हैं। और आपने ज़्यादा बैकग्राउंड उसमें नहीं लिखना, विद इन 2 और 3 सेंटेंस में अपना सिर्फ बैकग्राउंड लिखना है। बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा नहीं लिखना, कुछ लोग बहुत लंबे लंबे पैराज लिखते हैं, वो काम आपने नहीं करना। और दीज आर दी ऑल दैट डिटेल आप कैसे अपने लेटर मोटिवेशन को लिखेंगे, फ्यूचर गोल्स एंड अपने प्रोग्राम से रिलेटेड वर्क। और आखिर में मैं कुछ टिप्स और ट्रिक्स आपको ये शेयर करता चलूँ कि आपने अपने लेटर ऑफ मोटिवेशन में हमेशा जिस प्रोग्राम के बारे में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं उस प्रोग्राम के जो कीवर्ड्स कुछ होते हैं वो कीवर्ड आपने उठा के अपने लेटर ऑफ मोटिवेशन में लिखने हैं या कीवर्ड। और उसके अलावा उस प्रोग्राम के अंदर कोर्स कंटेंट के अंदर जो कोर्सेज हैं उनमें से आपने 2 से 3 कोर्सेज जो आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं उसके बीच में वो कोर्सेज आपने उसके बीच में इंडिकेट करने हैं और उसको अलाइन करना है कोर्सेज को अपने प्रीवियस वर्क के साथ और अपने फ्यूचर गोल्स के साथ कि इन कोर्सेज में मेरा वो गोल्स हैं जो मुझे मिल सकते हैं, जो मैं लेना चाहता हूँ। और दैन फिर आपने उनको अलाइन करना है एट दी एंड अपने कंट्री के बेनिफिट के लिए कि ये स्टडी करके ये नॉलेज दे के मेरी कंट्री को ये फ़ायदा मिलेगा। तो दीज आर दी टिप्स कि आप अपने कुछ कीवर्ड्स उस प्रोग्राम के अप्लाई करें, अपने लेटर ऑफ मोटिवेशन में लिखें। तो आई होप आपको आइडिया हो गया होगा। और लास्ट में मैं बस आपसे ये कहना चाहूँगा कि दिस इज़ माई होल ऑफ माई एक्सपीरियंस। सो मैं ये इस तरह फॉर्मेट मैंने अपने हर लेटर ऑफ मोटिवेशन में यूज़ किया है और अल्लाह का शुक्र है कि मुझे आज तक कामयाबी ही मिली है, कहीं पे मेरा रिजेक्शन मुझे नहीं हुई। तो दिस इज़ ऑल माई एक्सपीरियंस। सो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि लेटर ऑफ मोटिवेशन को लिखते कैसे हैं। इन केस ऑफ फ्यूचर अगर आपको मज़ीद कुछ क्वेश्चन आए तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं उसका आंसर कर सकूं। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड बाय।